हेलो स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे क्लास 7 के साइंस। हमारे फिजिकल चेंजेस पढ़ लिए थे, अब हम पढ़ेंगे केमिकल चेंजेस यानी कि रासायनिक बदलाव। तो बिफोर द डिफाइंड केमिकल चेंज हमें एक्टिविटी के द्वारा बताया गया है कैसे केमिकल चेंजेस होते हैं। तो देखेंगे, मैग्नीशियम रिबन लिया इन्होंने और चाइना डिश ली, यानी कि मैग्नीशियम रिबन और चाइना डिश। तो क्या दिया है, प्रोड्यूसर टेक अ स्मॉल पीस ऑफ मैग्नीशियम, एक उन्होंने छोटा सा पीस लिया है किसका, मैग्नीशियम रिबन का। सेकेंड है क्लीन इट्स बन एंड विथ अ फाइन सैंड पेपर, उन्होंने उसको क्या किया, क्लीन किया किसकी मदद से, सैंड पेपर यानी कि बालू और पेपर की मदद से उसको साफ किया। होल्ड इट विथ अ पेयर ऑफ टोंग एंड हीट द क्लीन एंड इन आ कैंडल फ्लेम स्प्रेड लैम्प बंशिन बर्नर फ्लेम। क्या कह रहे हैं, उन्होंने उसको होल्ड किया, गर्म किया। अब देखते हैं आगे क्या क्या होता है, तो देखते हैं क्या है। फिर व्हाट डू यू सी, क्या होता है, मैग्नीशियम रिबन बर्न रैपिडली डैजलिंग वाइट लाइट, जो मैग्नीशियम रिबन को जब जलाया तो उसमें से एक रोशनी निकली, कैसे, सफ़ेद रंग की रोशनी निकली। कलेक्ट द आसिड प्रोड्यूस ड्यूरिंग बर्निंग इन अ ड्राई चाइना रोज, क्या कह रहे हैं कि जो उसको जब हमने जलाया तो वो राख के रूप में बदल गया। डिजॉल्व द आसिड कलेक्ट इन चाइना डिश स्मॉल अमाउंट, क्या कह रहे हैं, उसको हमने चाइना डिश में घोल दिया, कलेक्ट कर दिया, नहीं मिला दिया। डिवाइड द इंटू 2 पार्ट सेपरेट, उसको 2 अलग अलग टेस्ट ट्यूब में बांट दिया। टू 1 ऑफ द टेस्ट ट्यूब एड 2 ड्रॉप ऑफ ब्लू लिटमस पेपर सॉल्यूशन, पे क्या कह रहे हैं, 2 ड्रॉप हमने 2 बूंदे उसमें लिटमस पेपर में की डाल दी, ठीक है। ऑब्जर्व द चेंज इट कलर, क्या देखा हमने, उसका कलर चेंज हो गया, वो रेड से रेड लिटमस किस में बदल गया, ब्लू में बदल गया। कॉन्क्लूजन क्या है, फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन मेड द फॉलोइंग कॉन्क्लूजन आर मेड, मैग्नीशियम बर्न व्हेन हीटेड इन द एयर ऑफ फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि उसमें ये न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस हुआ जिसे हम बोलते हैं, मैग्नीशियम को जब हमने जलाया तो ये नया पदार्थ बन के तैयार हुआ। तो हमने फिजिकल में देखा था कि उसमें कोई भी तरीके का नया पदार्थ नहीं बनता, उसको अगर हमने जला दिया तो उसका कोई भी नया सॉल्यूशन नहीं बनता, लेकिन हमने मैग्नीशियम रिबन को जलाया तो उसमें से एक नया सॉल्यूशन बन के तैयार हुआ। आगे क्या कह रहे हैं देखेंगे कि मैग्नीशियम ऑफ ऑक्सीजन हीट, हमने उसको हीट दिया, किस में चेंज हो गया, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किया, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हीट प्लस लाइट निकली उसमें से। तो इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में 2 mg प्लस O2 गिव 2 MgO प्लस हीट प्लस लाइट। मैग्नीशियम ऑक्साइड सेकेंड पॉइंट, वैन डिजॉल्व इन वाटर गिव बेसिक सॉल्यूशन, क्या देखा हमने, जब उसको हमने बेसिक सॉल्यूशन में मिला दिया तो वो कैसा हो गया, रेड से लिटमस से ब्लू लिटमस में चेंज हो गया। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका मतलब है कि ये हमारा क्या था, बेसिक था, क्योंकि बेसिक में क्या होता है, जो रेड लिटमस पेपर होता है वो किस में बदल जाता है, ब्लू लिटमस पेपर में बदल जाता है। फ्रॉम द कंक्लूजन, क्या देखते हैं, कंक्लूजन क्या है, फ्रॉम अ न्यू सब्सटेंस, इसमें से क्या देखा हमने कि न्यू सब्सटेंस बनता है। न्यू सब्सटेंस हैज़ प्रॉपर्टी इंटायरली डिफरेंट, और जो न्यू सब्सटेंस होती है वो पुराने पदार्थ से बिल्कुल अलग होती है। अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी आर गिव आउट, और उसमें से बहुत सारी हीट और लाइट एनर्जी निकलती भी है। इन द एबव एक्टिविटी वी ऑब्जर्व, अब हम देखेंगे कि क्या है इन ईच चेंज, इसकी एक्टिविटीज़ में क्या देखा हमने कि इन ईच चेंज, इसमें चेंज भी होता है, इसमें बदलाव होते हैं, इसमें न्यू सब्सटेंस क्या होता है, बनता है। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, द न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड हैव एलोंगेदर डिफरेंट प्रॉपर्टी, और जो नया पदार्थ जो सब्सटेंस तैयार होता है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, यानी अलग होती हैं। In some cases, energy in the form of heat or light may be given और absorbed, हमने क्या देखा कि इन केसेस में जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, हीट और लाइट की बिल्कुल एब्जॉर्ब होती है। अ चेंज इन विच कंपोजिशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस चेंज इज कॉल्ड केमिकल चेंज, जो ये चेंज होते हैं ये हमारे क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं और ये केमिकल चेंज कहलाते हैं।
ड्यूरिंग द केमिकल चेंज वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। क्या कह रहे हैं, जो केमिकल चेंजेस होते हैं उनमें एक और एक से ज़्यादा भी न्यू पदार्थ बनकर तैयार होते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द ओरिजिनल सब्सटेंस। जो न्यू सब्सटेंस होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं उससे ओरिजिनल जो उसके पुराने सब्सटेंस पदार्थ थे। हैज़ प्रॉपर्टी इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ कार्बन बर्निंग कार्बन केमिकल चेंज। क्या कह रहे हैं, जब हम ऐसे ही कार्बन को जलाते हैं तो देखते हैं कि जब वो जल जाता है तो वो केमिकल चेंज कहलाता है। सम कॉमन केमिकल चेंजेस आ रहे हैं, यहाँ पे कुछ हमें कॉमन केमिकल चेंजेस भी दिए हैं। क्या क्या दिए देखेंगे। बर्निंग ऑफ अ कोल, बर्निंग ऑफ अ कोल, बोर्ड, पेपर, केरोसिन, एलपीजी, पेट्रोलियम, ईटीसी, ये सब क्या हमारे केमिकल चेंजेस हैं। ठीक है। सेकेंड क्या दिया है, बर्निंग ऑफ अ कैंडल। थर्ड दिया है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। फोर्थ दिया है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर टू फॉर्म हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी कि क्या बदल लेते हैं वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदल जाते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना। रिपिंग ऑफ फ्रूट एंड ग्रोइंग ऑफ प्लांट इनटू अ ट्री। क्या कह रहे हैं, फ्रूट्स का रिपिंग्स खराब होना, ग्रोइंग ऑफ अ प्लांट, प्लांट का बढ़ना, इनटू अ ट्री, पेड़ में बदल जाना। बस्टिंग ऑफ क्रैकर, बस्टिंग ऑफ क्रैकर यानी कि ब्लास्ट होना। कुकिंग ऑफ फूड, फूड का खाना का पकाना। डाइजेशन ऑफ फूड, खाना का पचना। जर्मिनेशन ऑफ सीड यानी कि बीजों का तैयार होना। रेस्पिरेशन बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या कह रहे हैं, और जो प्राणी होते हैं, जीवित प्राणी होते हैं, उनका सांस लेना, ये सब हमारा क्या कहलाते हैं, केमिकल चेंजेस हैं। अब हमें दिया है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल चेंजेस, यानी कि केमिकल चेंजेस के गुण क्या होते हैं। तो ऑल केमिकल चेंजेस शो द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। हमने क्या देखा, जो सभी केमिकल चेंजेस होते हैं उनकी बहुत सारी एक्टिविटी होती हैं। ड्यूरिंग अ केमिकल चेंजेस न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टी आर फॉर्म। क्या कह रहे हैं कि केमिकल चेंज, न्यू सब्सटेंस और उसकी जो प्रॉपर्टी होती हैं वो भी बिल्कुल अलग अलग होती हैं। केमिकल चेंजेस आर परमानेंट, जो केमिकल चेंज होते हैं वो परमानेंट होते हैं। ठीक है। थस द केमिकल चेंजेस कैन नॉट बी रिवर्स, इन्हें हम दोबारा से उस प्रोसेस को नहीं कर सकते हैं। रिलेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ हीट आइदर एब्जॉर्ब और इवॉल्व ड्यूरिंग द केमिकल चेंज। क्या कह रहे हैं कि जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में जब हीट आइदर ऑफ दी इवॉल्व ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज। ठीक है। फोर्थ, केमिकल चेंजेस ऑकर ओनली अंडर प्रॉपर कंडीशन। केमिकल को भी हम एक प्रॉपर कंडीशन यानी कि अच्छे तरीके से तभी कर सकते हैं जब उसको पूरी तरीके की सारी प्रॉपर्टी प्राप्त हो रही हों। इन द एडिशन अबव कैरेक्टरिस्टिक वन और मोर फॉलोइंग में आल्सो ऑकर इन केमिकल चेंज। देखेंगे कि और भी ज़्यादा क्या उसमें चेंजेस होते हैं, तो देखेंगे क्या दिया है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट साउंड में आल्सो भी प्रोड्यूस। एनर्जी यानी कि इसमें से एनर्जी भी निकलती है, रोशनी भी फॉर्म होती है, आवाज़ें भी निकलती हैं, साउंड भी प्रोड्यूस होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में क्या दिया है, ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ वुड, यानी कि जब हम लकड़ी को जलाते हैं तो उसमें बहुत सारी आवाज़ें भी निकलती हैं और उससे हमें क्या प्राप्त होता है, कोला, केरोसिन, एलपीजी, हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस, ये सब चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं। चेंजेस इन स्मेल में ऑकर। क्या कह रहे हैं, स्मेल का भी जो स्मेल होती है वो भी बदल जाती है। न्यू स्मेल में भी गिवन ऑफ, जब न्यू सब्सटेंस है, न्यू पदार्थ है, तो उसकी जो स्मेल सुगंध होती है वो भी न्यू होती है। द स्मेल विल बी प्लीजेंट और पंजेंट। जो स्मेल न्यू होती है वो कैसी होती है, प्लीजेंट होती है, यानी हल्की सी उसमें से पनीली सी स्मेल आती है। थर्ड, दे में भी अ कलर चेंज, यानी कि इनमें कलर भी क्या हो जाता है, पूरी तरीके से बदल जाता है। फोर्थ, अ गैस में भी इवॉल्व, इसमें बहुत सारी गैस भी क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब गैसें क्या हो जाती हैं, मिक्स हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन डाइऑक्साइड इज इवॉल्व व्हेन अ ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट एसिड इज ड्रॉप ओवर टाइम। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल क्या दिया है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम डाइल्यूट एसिड में डालते हैं तो वो क्या होता है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड ठीक एसिड के रूप में बदल जाता है।
फिर अ प्रेसिपिटेट में बी फॉर्म, प्रेसिपिटेट भी वाइट कलर फॉर्म कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू लाइम वाटर वाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म। जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, लाइम वाटर में, और वाइट प्रेसिपिटेट बना लेते हैं। ये था हमारा क्या था, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल चेंजेस, यानी कि केमिकल चेंजेस के गुण। कि हमने देखा जो न्यू सब्सटेंस होता है वो बिल्कुल ओरिजिनल सब्सटेंस से बिल्कुल डिफरेंट होता है, बिल्कुल अलग होता है। अब हमें कुछ दिया है सम टिपिकल केमिकल चेंजेस, यानी कि कुछ टिपिकल केमिकल चेंजेस दिए हैं, देखेंगे क्या होते हैं। सम कॉमन केमिकल चेंजेस विद देयर एक्सप्लेनेशन आर दस बिलो। यहाँ पे हमें कुछ कॉमन चेंजेस, केमिकल चेंजेस एक्सप्लेन किए गए हैं, देखेंगे क्या क्या है। Why is the rusting of iron considered a chemical change? पहला क्या दिया है कि रस्टिंग ऑफ आयरन को कैसे हम केमिकल चेंज से क्यों होता है उसमें, तो देखेंगे। When an iron object is exposed to iron and moisture, क्या होता है, जो जब हम लोहे को खुले में रख देते हैं तो उसमें हवा और मॉइस्चर क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, कन्वर्ट विथ रस्ट, और वो किस में बदल जाते हैं, जंग में, यानी कि रस्ट में बदल जाते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ रस्ट ऑन द सरफेस ऑफ आयरन इज कॉल्ड द आयरन ऑफ, यानी कि रस्ट ऑफ आयरन। ये जो फॉर्मेशन ऑफ रस्ट होता है ये हमारा क्या कहलाता है, रस्ट ऑफ आयरन कहलाता है। पहला पॉइंट दिया हमें, द कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ रस्ट आर डिफरेंट फ्रॉम दीज ऑफ आयरन। जो कंपोजिशन ऑफ प्रॉपर्टीज होती हैं वो बिल्कुल क्या होती हैं हमारी, अब डिफरेंट होती हैं, एकदम अलग होती हैं। सेकेंड क्या दिया, रस्ट कैन नॉट बी कन्वर्टेड बैक इनटू द आयरन सिंपल फिजिकल मेथड, यानी कि फिजिकल मेथड से हम क्या नहीं कर सकते, लोहे वो जंग वाले लोहे को हम फिर से प्योर लोहा नहीं बना सकते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल चेंज, इसलिए ये क्या कहलाता है हमारा, रस्टिंग ऑफ आयरन केमिकल चेंज कहलाता है कि लोहे में से जंग को हम केमिकल चेंजेस की मदद से हटा सकते हैं। अब दिया हमें आयरन और रस्ट, एक तरफ आयरन दिया दूसरी तरफ रस्ट दिया। आयरन स्टील ग्रे हार्ड मैलिएबल मैग्नेटिक मेटल, रस्ट क्या दिया है, रेडिश ब्राउन सॉफ्ट बिटर नॉन मैग्नेटिक और मेटल ऑक्साइड। सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड हेडिंग क्या दी हमें, वाई इज द बर्निंग ऑफ अ कैंडल कंसिडर्ड अ केमिकल चेंज। कैसे हम लोग कैंडल को जलाते हैं, क्यों जलाते हैं और क्यों ये केमिकल चेंज कहलाता है। तो कैंडल्स आर मेड फ्रॉम बैग्स एंड कॉटन थ्रेड। जो कैंडल होती हैं वो हमारी काय की बनी होती हैं, बैग्स और कॉटन थ्रेड की बनी होती हैं। ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ अ कैंडल द मोल्टन बैग्स, यानी कि क्या कह रहे हैं, जो बर्निंग ऑफ कैंडल होती है और जब वो पिघलती है तो हम देखते हैं क्योंकि वो किसके प्रेजेंस में जलती है, उसमें बहुत सारी ऑक्सीजन होती है वहाँ पे, इसलिए वो जलती है। तो राइज थ्रू दी कॉटन थ्रेड एंड अंडर द गोज कंबशन प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, और इसमें से क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और हल्के से वाटर के वेपर भी निकलते हैं। तो कॉटन थ्रेड कैरी अ ब्लैक मास, आप देखते हो जो कॉटन थ्रेड होता है उसमें जो धागा होता है जल्दी जल्दी कैसे रंग का हो जाता है, ब्लैक कलर का हो जाता है। हीट एंड लाइट आर गिवन आउट इन दिस प्रोसेस, और इसमें हमने देखा कि हीट और लाइट भी निकलती है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिकवर द बर्न्ड वैक्स, इससे क्या होते हैं कि बर्न्ड वैक्स रिकवर होती है। टू रिकवर द थ्रेड इन द ओरिजिनल फॉर्म द चार्ज थ्रेड, क्या कह रहे हैं, जो थ्रेड होता है वो हमारा ओरिजिनल फॉर्म में हम उसको वापस नहीं ला सकते हैं, इसलिए जो बर्निंग ऑफ कैंडल होती है वो भी हमारी क्या है, ये केमिकल चेंज है। सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या दिया है, वाई इज द कुकिंग, नेक्स्ट क्या दिया हमारे, यानी वाई इज द कुकिंग ऑफ फूड इज कंसिडर्ड अ केमिकल चेंज, यानी कि जो कुकिंग फूड है वो क्यों केमिकल चेंज कहलाता है। तो ड्यूरिंग द कुकिंग मैनी केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस विद द फूड मटेरियल, द टेस्ट एंड द केमिकल स्ट्रक्चर आर आल्सो चेंज, क्या कह रहे हैं, जो टेस्ट है केमिकल स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाते हैं, हमारे चेंज हो जाते हैं। नॉट पॉसिबल टू गेट बैक द रॉ फूड, और उसको हम वापस से अपने उस फूड में नहीं बदल सकते हैं, इसलिए हमारे क्या कहलाते हैं कि फूड फ्लोर ऑफ द कुक्ड फूड, देयरफॉर ये क्या कहलाते हैं, कुकिंग
फूड क्या है हमारे, केमिकल चेंज है। नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या दी है, व्हाई इज द कर्डिंग ऑफ मिल्क कंसिडर्ड अ केमिकल चेंज, कि क्यों जो हम कर्डिंग ऑफ मिल्क होता है यानी कि दही होता है, दही से दूध हमारा क्या है, केमिकल चेंज क्यों है, क्योंकि हम न्यू सब्सटेंस तो बना सकते हैं लेकिन वापस से ओरिजिनल सब्सटेंस नहीं बना सकते, इसलिए ये भी क्या है हमारा केमिकल चेंज है। ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड many reaction involving protein, organic acid and fat take place. The taste and other property of curd are different from those of milk. It is not possible to obtain milk from the curd. Therefore curding of milk is a chemical change. तो इसलिए क्या कह रहे हैं कि हम दूध से दही तो बना सकते हैं लेकिन दही से वापस दूध नहीं बना सकते, इसलिए हमारा क्या कहलाता है, कर्डिंग ऑफ मिल्क, ये भी क्या है हमारा केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज है। नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या दी है देखेंगे, व्हाई इज द डाइजेशन ऑफ फूड कंसीडर्ड केमिकल चेंज, कि जो हमारे डाइजेशन फूड है वो हमारे केमिकल चेंज क्यों है। तो ड्यूरिंग डाइजेशन द फूड अंडरगोज मैनी केमिकल चेंजेस, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट ईटीसी गेट ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स, यानी कि हम देखते हैं जो हमारा फूड होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है और वापस से वो हमारा क्या नहीं बन सकता है, कि वापस से वो हमारा फूड ओरिजिनल फूड नहीं बन सकता है। दीज मॉलिक्यूल्स हैव इंटायरली डिफरेंट केमिकल स्ट्रक्चर, इज नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन द ओरिजिन फूड। उसको क्या कह रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं कि जो हमारा डाइजेस्ट भोजन है उसको हम वापस से ओरिजिनल फूड में बदल लें, इसलिए ये जो डाइजेशन ऑफ फूड है वो भी हमारा क्या है, ये केमिकल चेंज है। वाई इज द मेल्टिंग ऑफ बटर टू मेक घी कंसीडर्ड अ केमिकल चेंज, जो मेल्टिंग ऑफ बटर है वो हमारा केमिकल चेंज क्यों कहलाता है। तो बटर इज एन इमल्सन ऑफ फैट एंड वाटर, व्हेन बटर इज हीटेड द इमल्सन ब्रेक अप एंड फैट गेट सेपरेटेड फ्रॉम वाटर टू फॉर्म टू लेयर। क्या कह रहे हैं कि जो बटर वगैरह है उसको भी हम किस में पिघला लेते हैं, तो व्हेन द बटर हीटेड इमल्सन ब्रेक अप एंड फैट गेट सेपरेटेड फ्रॉम वाटर टू फॉर्म लेयर, तो ये किस में बदल जाता है। तो मेल्टिंग बटर भी हमारा क्या है, केमिकल चेंज है, क्योंकि मेल्टिंग बटर को हम फिर से उसके ओरिजिनल बटर में बदल नहीं सकते। डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, अब हमें क्या दिया है, डिफरेंस दिया है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में। तो डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, हम डिफरेंस पढ़ेंगे क्या है देखेंगे। फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, फिजिकल एंड केमिकल चेंज में देखेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। फिजिकल चेंजेस हमने देखे हैं कि फिजिकल चेंज में ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी, कलर, फिजिकल स्टेट, वॉल्यूम आर चेंज, केमिकल प्रॉपर्टी रिमेन अनचेंज। केमिकल में क्या होता है कि न्यू सब्सटेंस यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज रिएक्टिंग सब्सटेंस आर चेंज, जो सब्सटेंस पदार्थ होता है वो क्या हो जाता है, बदल जाता है यानी चेंज हो जाता है। सेकेंड, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है, कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। और केमिकल चेंज में वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, यानी एक और एक से ज़्यादा सब्सटेंस भी बन जाते हैं। फिजिकल चेंज इज अ टेम्परेरी चेंज, द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ सब्सटेंस कैन बी ऑब्टेन ईजिली बाय सिंपल फिजिकल मेथड, जो ओरिजिनल हमारा होता है वो आसानी से सिंपल फिजिकल मेथड में हम बदल सकते हैं। तीसरा, द ओरिजिनल सब्सटेंस कैन नॉट बी ऑब्टेन बाय सिंपल फिजिकल मेथड, क्या कह रहे हैं, जो ओरिजिनल सब्सटेंस होता है उसको हम फिजिकल मेथड में नहीं कर सकते हैं। फिजिकल चेंज टेम्परेरी चेंज, जो फिजिकल चेंज होता है वो टेम्परेरी, और इसको हम आसानी से रिवर्सिंग कंडीशन, ये इसको हम आसानी से दोबारा कर सकते हैं, लेकिन इट कैन नॉट बी रिवर्स बाय, और जो केमिकल चेंज होता है उसको हम क्या नहीं करते हैं, दोबारा रिवर्स नहीं कर सकते हैं। ये थे हमारे फिजिकल और केमिकल चेंजेस। नेक्स्ट हमारे कुछ ओरल क्वेश्चन दिए हैं, देखेंगे क्या है। पहला दिया है
मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन एयर, नेम द वाइट रेसिड्यू लेफ्ट आफ्टर द रिएक्शन। मैग्नीशियम रिबन को हम जलाते हैं तो उसमें से क्या क्या बाहर निकलता है, तो हमने देखा था हीट और लाइट। सेकेंड, गिव वन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल बताना, फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों ही उसमें होते हैं। तीसरा है विच प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस चेंज ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज, वो कौन सी प्रॉपर्टी है जो केमिकल चेंजेस में होती है। आइडेंटिफाई द केमिकल चेंज फ्रॉम लिस्ट बिलो, इसमें हमें बताना कि ये कौन सी केमिकल चेंजेस है, बर्निंग ऑफ कुकिंग गैस है या सब्लिमेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, डिजॉल्विंग शुगर, तो क्या है हमारा बर्निंग ऑफ कुकिंग गैस, क्या है हमारा केमिकल चेंज है। फिफ्थ, वॉट मे ऑकर ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज मेंशन बना, यानी कि हमें बताना है कि केमिकल चेंज क्या होता है और ये हमें केमिकल चेंज को बताना है। तो ये हमने पढ़ लिया केमिकल चेंजेस, यानी कि रासायनिक बदलाव क्या होते हैं। हमने देखा कि केमिकल चेंज में क्या होता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है और फिजिकल में न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है।